सो गाइस फाइनली स्टेट की फॉर्म फिलअप की डेट आ गई 19 से 24 तक है। 8 डेज़ है बस। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लो। बट मैंने जो चेक किया है उसकी लिंक ओपन नहीं हो रही अभी तक, और एग्ज़ाम की डेट वही है। बट देखिए कि कब तक फॉर्म फिल हो जाता है। इस बार तो हो जाना चाहिए, बट जो भी था अपना इंतज़ार ख़त्म हुआ, और भगवान करे जल्दी से सबकी अच्छे से पेपर हो और सब तैयारी फ़ोन में टीचर बन जाए। सो हेलो मेरी सखियों, आप लोग कैसे हो। आज 2 दिनों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। मैंने अपने नोट्स निकाला, बाबू सो रहे स्कूल से आके। अब जाके इनकी बर्थडे की सारी जो भी सेलिब्रेशन थी ख़त्म हुई है। आज भी फिर भी वही जोन में, क्योंकि केक्स वगैरह ले गए थे चॉकलेट अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। तो आके थक के सो गए हैं। आकर बलून फोड़ लिए, सब चीज़ हटा लिए। बच्चों में क्या होता है ना, बर्थडे मीन्स सेलिब्रेशन का उनको तो उतना पता नहीं रहता। केक, बलून, गिफ्ट्स, चॉकलेट, यही चीज़ें रहती हैं। और इस बीच मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं इसे स्टैंड पे लगा लूँ और आपसे बातें करते रहूँगी और मैं अपने नोट्स पे नहीं खोल लेती। तो मैं ये बोल रही थी कि कोई भी छोटा फंक्शन करो या बड़ा फंक्शन करो या घर पे जो भी रहे, उसमें आप खुद को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। और आप यदि मदर हो और उसके साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, फैमिली में हो, तो सब चीज़ को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि हम नहीं कर सकते। मैं एक मिनट में अपनी पेन वगैरह लेके आ रही हूँ, तो आपसे बातें करती हूँ। फैमिली में तो ऐसा लगता है कि बहुत काम होते हैं, बट नहीं, सपोर्ट भी रहता है आपकी फैमिली के साथ। आप यदि जॉइंट फैमिली में हो तो आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। आपके बच्चे बहुत वक्त थोड़ी देर के लिए भी तो देख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ बहुत काम है। आप उस चीज़ को टाइम के साथ अच्छे से मैनेज करना सीखो। और टाइम मैनेजमेंट जब हो जाएगा तो हर चीज़ हो सकता है। बस आपको यही है कि आपको जिससे भी लगती है कि हाँ मुझे दिक्कत है, वो कोई भी हो आपकी फैमिली की। मैं ये नहीं कहती कि सास ससुर से ही आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। मायके साइड से भी ऐसा रहता है बहुत लोगों की, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं। तो उनसे आप दूरी इतनी ज़्यादा बना लो ना कि आपको कोई स्ट्रेस की दिक्कत ही ना रहे। आप खुद को पॉजिटिव, हैप्पी और काफ़ी एनर्जेटिक रखो। यदि आप मॉम हो और बच्चों को देखना, तो आपको एनर्जेटिक रहना ज़रूरी है और कूल रहना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं ना, कि आप उनके साथ थोड़ी सी आप बच्चों के साथ थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हो। बट नहीं, उनका बचपन है और उसके साथ हमें इंजॉय करने, क्योंकि हम अपना बचपन नहीं जानते, ना याद रहता है किसी को भी। क्योंकि एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि मेरा छोटा बाबू है, उसको देख के बड़ा वाला वैसे ही करता है। उसे क्योंकि खुद की बचपन याद नहीं कि हमने उसे कैसे की और उसे क्या क्या किया है, इसी से हमें भी नहीं याद है। तो उस चीज़ को आप अपने मदरहुड को, अपने पेरेंटिंग को अच्छे से मैनेज करके चलो, और उसमें आपको इंजॉय भी करना है, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है। हमारे जब बच्चे हो जाएंगे, एक दिन ऐसा भी होगा कि घर शांत रहेगा, वो अपने में बिज़ी रहेंगे, हम उन्हें बुलाते रहेंगे, बट उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो हमसे बात करें। वो सीनियर क्लासेस में बस जाने की देर है। और ये मौका लाइफ में एक जो फ़ेज़ होता है ना, वही एक फ़ेज़ है। जॉब लेना तो ठीक है, वो भी प्राइमरी ही बोलूँगी मैं, लेकिन उसके साथ आप अपने बच्चों को भी टाइम दें। ये नहीं है कि आप पढ़ने में बिज़ी हो तो बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये मैं गलत कहूँगी, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे भी स्पॉइल हो जाते हैं, और आपकी नौकरी, आपके पैसे किसी काम के नहीं है। यदि आपके बच्चे संस्कारी और लायक नहीं हैं, तो आपकी हर चीज़ व्यर्थ है, क्योंकि सबसे बड़ा दौलत वही है। और पैसे ही हर चीज़ मैटर नहीं करता, वो करता है, वो अपनी जगह है। बट आपका समय बच्चों को देने के लिए वो अपनी जगह है, वो सबसे प्राइमरी है, कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। सो इसी के साथ चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। अपनी नोट्स वगैरह जा रही हूँ। मैंने क्लासेस जो ली आपको पहले ही बताई थी। तो मैं टीचिंग की अभी तो मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन। तो उसके साथ मैंने सोचा कि क्लासेस लेने से क्या होता है ना, कि आपको कॉन्सेप्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाता है, उससे आपको रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता है। और सीटेट में आपको कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि बहुत अच्छा क्लास देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उससे अपनी नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, पीवाईक्यू करो, डेट्स इट। ये सबसे अच्छी तरीके हैं, और इतने में ही आई थिंक सीटेट निकल जाना। कोई एग्ज़ाम हार्ड नहीं हो, जब आप पढ़ने लगोगे ना, हर एक चीज़ आसान लगने लगेगी। बस आपको डेडिकेशन होना चाहिए। और
आपको शांत रहकर पढ़ना है, बस मैं यही कहूँगी। सो चलिए।